हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़े थे भैया क्लास 10th फिजिक्स में सेकंड चैप्टर हमारी आपकी बात हो रही थी, और जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था निकट दृष्ट दोष क्या होता है और उसका निवारण हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, और वो किस कारण से निकट दृष्ट दोष होता है ये भी हम लोग कर चुके थे। तो एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ाते हैं टॉपिक को। ठीक ना, तो टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो निकट दृष्ट दोष क्या है ये आपको समझाएंगे, और उससे पहले देख लो थोड़ा सा मोतियाबिंद क्या है। कल ही बता दिया था, हालांकि मोतियाबिंद कल ही बताया था। फिर देख लो, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है। यानी कि जो आदमी हैं हमारे आप के बूढ़ बुजुर्ग लोग, माता पिता लोग, धीरे धीरे उनकी एज बढ़ रही है। ठीक ना, हमारी आपकी भी एक समय आएगी कि जो है उम्र बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे आपके लेंस जो है नेत्र में वो धुंधला हो जाता है, दुधिया हो जाता है। ठीक ना, जिसके कारण हमको आपको क्लियर दिखाई देना बंद हो जाएगा। वही कह रहे हैं ना, धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद बोलते हैं। जब हमारे आपके आंख में धुंधलापन हो जाएगा तब क्या बोलेंगे कि मोतियाबिंद हो गया है। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से क्षय हो जाती है। इस कारण क्या होता है, हमको आपको दिखाई देना कम हो जाता है या बिल्कुल दिखाई देना बंद हो सकता है। ठीक, आगे मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। यानी कि मोतियाबिंद अगर हुआ है तो अगर आप इलाज कराते हैं तो सही हो सकता है। ठीक ना, इलाज कराने पर क्या होता है, सही हो सकता है। निकट दृष्ट दोष आ गया। देखो यहाँ पे हेडिंग दिख रहा होगा, दृष्ट दोष था उसका संशोधन। दृष्ट दोष में भैया सबसे पहला दोष क्या है? मोतियाबिंद। फिर उसके बाद दूसरा क्या बताया? निकट दृष्ट दोष। ठीक ना, तो निकट दृष्ट दोष का है, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि नजदीक अगर वस्तु है तो उसको स्पष्ट देख लेगा, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी कि अगर कहीं लंबे रखी हो 100, 200, 400, 500 मीटर दूर पर, तो हमको आपको दिखाई देना कम लगती है, यानी कि कम दिखाई देती है। तो ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूरबीन अनंत न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ये ऐसे व्यक्ति मतलब जिसके आंखों में ऐसा रोग होता है, उसको क्या होता है कि जो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत है वो अनंत न होकर क्या होती है और उससे नजदीक आ जाती है, जिस कारण क्या होता है, दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती है। ठीक ना, दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती है। ठीक, और दोष उत्पन्न होने के कारण, ये निकट दृष्ट दोष क्यों उत्पन्न होता है? या तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अत्यधिक हो जाए, यानी कि आंखें बड़ी बड़ी हो जाए। बताया था कल, आंख क्या हो, बड़ी बड़ी हो जाए, तब ये दोष हो सकता है। आगे नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र का जो गोलक है वो लंबा हो जाए। ठीक, तब ये दोष हो जाता है। अब निवारण कैसे इसका निवारण करेंगे? तो भैया इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी कि अगर हमारे आपके नेत्र में निकट दृष्ट दोष है तो उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो दूर हो जाएगा। ठीक ना, उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल यानी रेटिना पर ले आता है। हमारे आपके आंखों में होता क्या है पता है? जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर बनता नहीं है, वो रेटिना पर बनता नहीं है। तो जब लेंस अवतल लेंस लग जाता है तब क्या होता है, वो प्रतिबिंब रेटिना पर पुनः बनने लगता है। ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं। बनाने का चित्र भी बना सकते हो, लेकिन कोई मतलब है नहीं। ठीक, समझ रहे बात को? ये इस तरीके से चित्र वगैरह बनता है।
यहां से प्रकाश किरणें चलती हैं, जब यहाँ अवतल लेंस लगा देते हैं तो ये क्या करता है, थोड़ा सा दूर करता है, ये ऐसे आता है ना, ऐसे, फिर जाकर के रेटिना पर मिल जाती हैं। ये चीजें जो है होती है, तो बहुत जो है इसका विशेष महत्व नहीं है, बस आप समझते चलिए बस। ठीक, इस प्रकार इस दोष को संशोधन किया जाता है, यानी कि अवतल लेंस का यूज करेंगे और ये दोष दूर हो जाएगा। अब भैया अगला क्या आ गया, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या है भैया, जस्ट अपोजिट होता है निकट दृष्टि दोष के। निकट दृष्टि दोष में तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती। वैसे दूर दृष्टि दोष में दूर की स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन नजदीक की स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, ठीक ना, जस्ट उल्टा होता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते थे, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो इसमें देखिए यही लिखा है, दीर्घ दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ऐसे दोष व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, यानी कि जो स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर है सामान्य की, वो 25 सेंटीमीटर नहीं बल्कि और दूर हो जाती है। जैसे ये 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ पर हमको क्लियर दिख रहा है, लेकिन जिसके आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाता है उसको इतनी दूर मान लो लगभग रखेंगे तब क्लियर दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर पर लाएंगे तो क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो ये निकट बिंदु क्या है, दूर हो जाता है, निकट बिंदु दूर हो जाता है। ठीक, फिर दोष को उत्पन्न होने का कारण क्या है, अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, यानी कि जो लेंस की फोकस दूरी है वो बढ़ जाए, फोकस दूरी क्या हो, बढ़ जाए। फिर या तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र का जो गोला है वो क्या हो जाए भैया, छोटा हो जाए, नेत्र का गोला छोटा हो जाए। यही प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बड़ी आंख का होना भी प्रॉब्लम, बहुत छोटी छोटी आंख भी हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। इसीलिए घर वाले क्या बोलते हैं, बचपन में काजल वजल खूब लगाते हैं आंख में, जिससे कि आंख बहुत छोटी ना हो। ठीक, क्योंकि अगर काजल लगाते हैं, काजल लगाने के बाद क्या होता है पता है, इधर की सभी चीजें क्या होती है, जब ऐसे लगाते रगड़ते ये चीजें बढ़ती है, यहाँ का ये चीजें बढ़ता है, जब ये बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा तो आंख क्या होगी, थोड़ी सी और उभरेगी, इधर भी बढ़ेगा ये तो आंख उभरेगी। अब पता लगा काजल लगा ही नहीं रहे हैं, बटूरा वो चला आ रहा है, छोटा सा खुला रहेगा पुतली जैसा बस, ठीक ना, तो कहेंगे आंखियां बहुत छोटी छोटी है। बहुत लोग का देखो आंखियां खुलवे नहीं करती, आधी खुलती है बस ऐसे ऐसे, ठीक ना, देखे होंगे। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप कैसे इसको दूर करेंगे, हमने पहले ही बता दिया आपको, ठीक ना। निवारण क्या है, इस दोष को उपयोग क्षमता के अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। यानी कि अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। यानी कि जब ये उत्तल लेंस लग जाता है चश्मे में तो उसका प्रति रेटिना बनाने के लिए, रेटिना पर बनाने के लिए और क्षमता देता है, क्योंकि उत्तल लेंस का कार्य क्या है, प्रकाश किरणों को मोड़ना, प्रकाश किरणों का मोड़ना। तो जब पता लगा ऐसा कुछ हो जाए कि मान लो यहाँ उत्तल लेंस ये है, यहां कहीं पर मिल रहा है, ठीक, ये क्या कर दिया, आप पर मिल रहा है, आप चश्मा जो लगाए उसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है, तो ये अब क्या करेगा, प्रकाश किरणों को और मोड़ देगा। जब और मोड़ेगा तो फिर ये यहां से निकलेंगी, जब यहां से निकलेंगी तो ऐसे जाएंगी, यहीं कहीं मिला देंगी, ठीक, और जब ऐसी मिला देगी तो इसी पर मिलना ही चाहिए, इसी रेटिना पर, रेटिना पर मिलेगा, यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। जो यहाँ पर वस्तुआ रहेगा इसका क्या होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गया जरा दृष्टि दोष।
जरा दृष्टि दोष में कहा है भैया, ये अजीब टाइप का रोग होता है, ये बड़ा अजीब टाइप का रोग है। इसमें देखिएगा आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है